अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। हजरत बीबी फातिमा के दुपट्टे का एक बार का वाक़या है। मस्जिद में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार लगा हुआ था। वहाँ मौजूद 350 सहाबी थे। इतने में ही वहाँ पर एक शख्स आया जो कि कबीला बनु सलीम से आया था। वह शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, सरकारे दो आलम मेरे पूरे कबीले में से एक ऐसा शख्स है जो अपने बाप दादा के दीन को छोड़कर आपके दीन को कबूल किया। यह बात सुनकर हमारे प्यारे नबी फरमाने लगे, ए शख्स बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए। वह शख्स कहने लगा, जैसे आपको मेरी हालत दिख रही है वैसी मेरी हालत पूरे घर की है। मिल गया तो खा लिया वरना अल्लाह का शुक्र अदा कर दिया। वह शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत ही गरीब इंसान हूँ, हो सके तो मेरी थोड़ी मदद कर दे। ये बात सुनकर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, फरमाने लगे, यहाँ कोई है जो मेरी इस गुलाम को सवारी दे सके। उनमें से एक शख्स खड़ा हुआ, कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरी सवारी बाहर खड़ी है, ये सवारी मैं इस शख्स को देता हूँ। और इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, यहाँ कोई ऐसा शख्स है जिसको कपड़े दे सकता है। यह सुनकर हजरत उस्मान खड़े हुए और फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, इसको कपड़े मैं देता हूँ। यह सुनकर वह शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, ये सवारी और कपड़े तो ठीक है, लेकिन मुझे भूख बहुत ही लगी है, हो सके तो मुझे खाना खिला दीजिए। यह बात सुनकर प्यारे नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ए साहबाओ, यहाँ कोई है जो इस शख्स को 2 रोटी खिला दे। जो इस शख्स को 2 रोटी खिलाएगा उस शख्स की जन्नत की जमानत मैं देता हूँ। निहायत ही सस्ता सौदा था। यह सुनकर तमाम साहबियों के सर झुक गए, उनकी आंखों से आंसू शुरू हो गए। किसी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। तो हमारे प्यारे नबी ने दूसरी बार फिर फरमाया, यहाँ कोई है जो इस शख्स को 2 रोटी खिला सके। दूसरी बार भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब तीसरी बार ऐसा फरमाया तो इन लोगों ने हजरत सलमान फारसी खड़े हुए और फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, ये तमाम सहाबी आपके लिए जान निसार कर सकते हैं। अगर आप कहें तो ये लोग हंसते हंसते अपना सर कटा देंगे, लेकिन फिर ये कैसे हो सकता है कि आपके नाम पर ये 2 रोटी ना दे सके। ए मेरे प्यारे नबी, यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हुए हैं, किसी के घर में 3 दिन का फाका है तो किसी के घर में 4 दिन का फाका है। किसी के घर में 1 रोटी भी नहीं है जो इस शख्स को खिला सके। यह सुनकर हमारे प्यारे नबी फरमाने लगे, ये सलमान तो क्या, ये शख्स मेरी चौखट से भूखा जाएगा। यह सुनकर हजरत सलमान फारसी फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, इसको रोटी खिलाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तो नबी फरमाने लगे, लेकिन तुम उसको रोटी कहाँ से खिलाओगे। ये सुनकर सलमान फारसी फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, इसे मैं रोटी खिला कर ही लेकर जाऊंगा। यह कहकर हजरत सलमान फारसी दरवाजे के पास उस शख्स को लेकर पहुँचे जहाँ से आज तक कोई भूखा नहीं गया, जिस दरवाजे पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी अदब के साथ आते थे। यह दरवाजा और किसी का नहीं बल्कि हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का था। हजरत सलमान फारसी उस शख्स को अपने साथ ले जाकर वह दरवाजा खटखटाते हैं और आवाज लगाते हैं। अंदर से आवाज आती है, कौन है। हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं, ए बेटी, मैं हूँ सलमान फारसी। हजरत सलमान फारसी फरमाने लगे, ए बेटी, एक शख्स प्यारे नबी सरकारे 2 आलम की दरगाह में आया है और भूखा है। वहाँ पर सहाबाओं के घर में किसी के भी 1 रोटी भी नहीं है जो इस शख्स को खिला सके। मैं इसको आपके दरवाजे पर ले आया हूँ। ए बेटी, इसको 2 रोटी दे दो। बस इतना ही सुनना था कि हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की आंखों से आंसू जारी हो गए। बीबी फातिमा फरमाने लगी, ए चचा, इस शख्सियत से थोड़ा साइड से होकर मेरी बात सुन ले। हजरत सलमान फारसी उस शख्स से थोड़ा दूर होकर बीबी फातिमा की बात सुनते हैं। बीबी फातिमा फरमाती हैं, ए चचा, आज 3 दिन हो गए हैं, कई दिनों से 1 लुकमा भी नहीं खाया है। मेरे घर में खाने की कोई भी चीज मौजूद नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। आप इस शख्स को किसी भी बहाने से वापस ले जाएं। यह सुनकर हजरत सलमान फारसी की आंखों में आंसू आ गए और शर्म आने लगी। ए बेटी, मैं इस शख्स को आपके दरवाजे पर बड़ी हसरतों से लाया हूँ। अगर इस शख्स को मैं भूखा ले गया तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब दूंगा।
यह बात सुनकर हजरत बीबी फातिमा फरमाती हैं, ए चचा थोड़ा ठहरो, मैं अभी आती हूँ। बीबी फातिमा अंदर जाती हैं और अपने सर की चादर लेकर हजरत सलमान फारसी को दे देती हैं और फरमाती हैं, इस चादर को अपने दामन में छुपा लो और सामने समून यहूदी बैठा है, उसे जाकर बेच दो और उससे कुछ अनाज लेकर उस शख्स को रोटी खिला दो। हजरत सलमान फारसी उस चादर को देखने लगे। हजरत बीबी फातिमा फरमाती हैं, इस चादर को आम चादर ना समझें, यह चादर मेरे रुखसदी के वक्त मेरे अब्बू हुजूर ने मेरे सर पर रखी थी और फरमाया था, ए बेटी फातिमा, आज मैं तेरे सर पर यह चादर रख रहा हूँ, कल कयामत के दिन औरतों की सरदारों की चादर मैं तेरे सर पर रख दूंगा। हजरत सलमान फारसी उस चादर को लेकर समून यहूदी के दरवाजे पर पहुंचे और अंदर से वह यहूदी बाहर आया। हजरत सलमान फारसी फरमाने लगे, ए समून, आज तक तुमने गेहूं के बदले आटा दिया होगा, लेकिन आज मैं ऐसी बरकत वाली चादर लेकर आया हूँ। आज मैं नबी की बेटी की चादर लेकर आया हूँ। यह चादर तुम रख लो और इसके बदले अनाज दे दो, जिससे उनके घर में आने वाले मेहमान का पेट भर सकूं। समून यहूदी ने जैसे ही ये सुना, उनके हाथों में तराजू पकड़ा और अनाज तोलने लगे। अनाज तोलते तोलते उस यहूदी ने कहा, सलमान, मुझे ये तो बता दो, ये चादर तुम क्यों बेचना चाहते हो? हजरत सलमान फारसी फरमाने लगे कि नबी की प्यारी बेटी के घर में एक मेहमान आया है जो कि भूखा है और उनके घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। वह मेहमान उनके घर से भूखा ना जाए, इसलिए हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने अपने सर की चादर दी है। इसको बेचकर उस मेहमान का पेट भरना है। यह बात सुनकर उस यहूदी के हाथों से तराजू छूट गई और उसने वह चादर उठाई और अपने माथे पर लगाई। ए सलमान, थोड़ा ठहरो, मैं अभी आता हूँ। वह अपने घर जाता है और अपने घर से एक किताब लेकर आता है। उस किताब को खोलता है और कहता है, आपका खुदा भी सच्चा है और आपका रसूल भी सच्चा है, कि आपके रसूल की बेटी भी सच्ची है और आपके रसूल के घर वाले भी सच्चे हैं। यह सुनकर हजरत सलमान फारसी कहने लगे, यहूदी, तुम क्या कहना चाहते हो? और फिर वह यहूदी कहता है, ए सलमान, देखो, ये किताब हमारी है, लेकिन इस किताब में बातें तुम्हारे नबी की बेटी की लिखी हुई हैं। इस किताब में लिखा है, जो आखिरी पैगंबर हो गए, उनकी बेटी कितनी सखी होगी कि उनके दरवाजे पर एक गुलाम एक मेहमान को लेकर आएगा, लेकिन तब उनके घर में कुछ भी खाने को नहीं होगा और वह अपने सर की चादर बेचकर उस मेहमान का पेट भरेगी। वह यहूदी कहने लगा, ए सलमान, तुम्हें जितना भी अनाज चाहिए यहाँ से ले लो और यह चादर भी ले जाओ और यह चादर ले जाकर बीबी के सर पर डाल दो। हजरत सलमान फारसी अनाज लेकर हजरत बीबी फातिमा के दरवाजे पर आ रहे थे। वे पीछे देखते हैं तो उनके पीछे समून यहूदी भी आ रहा था। हजरत सलमान पूछते हैं, यह यहूदी मेरे पीछे क्यों आ रहा है? तुम्हारा काम तो ख़त्म हो गया है। यह बात सुनकर समून यहूदी कहता है कि यह अनाज हजरत बीबी फातिमा के दामन में डाल दो और मुझे अपने साथ ले जाओ। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदमों में डाल दो और सुभान अल्लाह, हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह को उनकी रुखसती के वक्त जो भी जेवरात मिले थे, यानी कि उनकी वालिदा खदीजा जो भी जेवरात थे, वे हजरत बीबी फातिमा रखे हुए थे और उनकी रुखसती के वक्त उनको दिए थे। हजरत बीबी फातिमा ने तमाम जेवरात अल्लाह की राह में दे दिए थे, अपने पास कुछ भी नहीं रखा था। हर वक्त दीदी सादगी में रहती और उनके पास कुछ खाने को होता या ना होता, उनके दरवाजे पर कोई भी भूखा आ जाए तो वे कभी भी खाली हाथ नहीं जाने देती। हजरत बीबी फातिमा घर के तमाम काम अपने हाथों से कर देती और घर में बच्चों की परवरिश भी करती। सारा दिन चक्की में आटा पीसा करती। जैसे ही रात होती तो अल्लाह की बारगाह में मुसल्ले पर खड़ी हो जाती। कभी कभी तो ऐसा वक्त भी आ जाता कि हजरत बीबी फातिमा के एक सजदा करने पर फजल की अजान हो जाती थी। सुभान अल्लाह।